मध्य प्रदेश में लगातार तीसरे दिन भी भारी बारिश का दौर जारी है। भोपाल पन्ना में आज भी स्कूल बंद रहेंगे। लगातार तीसरे दिन स्कूल बंद रहेंगे क्योंकि जो बारिश है वो लगातार आफत बरसा रही है। आज भी 5 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर संभाग के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। अगले 24 घंटे में यहां 4 इंच या इससे ज्यादा पानी गिर सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। भोपाल पन्ना में आज भी स्कूल बंद करने का ऐलान किया गया है, घोषणा की गई है, क्योंकि आज भी बारिश को लेकर वहां पर अलर्ट जारी है। 5 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन की ओर से लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से ये बड़ी खबर है जहां पर 2 दिनों में 8.57 इंच बारिश दर्ज की गई है। बड़े तालाब का जलस्तर 1.40 फीट तक बढ़ चुका है। 24 घंटे में करीब 7 इंच बारिश रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। भोपाल में लगातार तीसरे दिन भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सीजन में अब तक 33 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। प्रदेश में 3 मॉनसून सिस्टम सक्रिय हैं और ऐसे में आगामी कुछ घंटे अलर्ट रहने वाले बताए गए हैं। अगले कुछ घंटे आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। भोपाल से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद चिंताजनक है। देवेंद्र सहयोगी हमारे साथ मंदसौर से जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, अगले कुछ घंटे अलर्ट रहने की जरूरत है लोगों को, क्या वहां पर तस्वीरें, क्या हालात? बिल्कुल निश्चित तौर पर अलर्ट रहने की जरूरत है और मंदसौर में मौसम विभाग ने जो है आगामी कुछ घंटों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। निश्चित तौर पर बीती शाम से जो है मंगलवार शाम से जो है मंदसौर सहित जिले भर में तेज बारिश का दौर जारी था और जिसके बाद से नदी नालों में उफान आया। शिवना का जलस्तर भी बढ़ा है, धीरे धीरे शिवना का जलस्तर बढ़ने लगा है। तो कुछ मार्ग बीती रात जो है प्रतिबंधित हुए थे, मतलब आवागमन बंद हुआ था, लेकिन रात में जो है बारिश थमने के बाद वे मार्ग चालू हुए। लेकिन बारिश का जो अलर्ट है वो फिलहाल खत्म नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर अब यह तेज बारिश जनजीवन को भी प्रभावित करने लगी है और मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार आगामी कुछ समय में जो है बारिश और अधिक हो सकती है और प्रशासन ने भी जो है एडवाइजरी जारी की है कि वे सावधानी बरतें और नदी नालों को पार न करें, सुरक्षित रहे। निश्चित तौर पर अब ये बारिश मुश्किलें खड़ी करने वाली होने लगी। अब देवेंद्र, चूंकि आप लोगों के बीच भी पहुंच रहे हैं, दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं वहां पर लोगों को? दिक्कतें जो है लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब तेज बारिश के कारण से आवागमन बंद है तो लोगों को घंटों जो सड़क पे बिताना पड़ा बीती रात में भी। और वहीं दूसरी ओर कुछ निचले इलाकों में जल भराव की स्थितियां पैदा हो गई थी, जिससे भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना पड़ा। तस्वीरें हमने देखी है मंदसौर की शिवना नदी जो कि पशुपतिनाथ के तट पर पशुपतिनाथ मंदिर के तट से गुजरती है। तो शिवना नदी का जलस्तर जब बढ़ता है तो पशुपतिनाथ मंदिर में भी जो है पानी का प्रवेश होता है, गर्भगृह में पानी का प्रवेश होता है। तो वो नजारा देखने के लिए भी जो लोग हैं वो लालायित हो रहे हैं। फिलहाल शिवना का जलस्तर बिल्कुल देवेंद्र, खंडवा से भी हाल जान लेते हैं। शेख शकील इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेख, खंडवा में क्या हालात हैं, किस तरीके से वहां पर लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है, प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां और कितने परेशान है वहां पर लोग? आप इनका मैं बताना चाहूंगा, पिछले 24 घंटे से जो लगातार बरसात हो रही है, लगभग 5.4 मिलीमीटर जो है बरसात हुई है। पिछले साल की अपेक्षा की अगर हम बात करें तो 30 मिलीमीटर से अधिक यहाँ पे वर्षा हो चुकी है। प्रशासन ने चूंकि अलर्ट जारी करके रखा हुआ है और अभी जब बरसात तेज हुई तो सुबह यहाँ स्कूलों की भी छुट्टी कर दी है। प्रशासन ने एक आदेश निकालकर स्कूलों की छुट्टी कर दी है। जो निचली बस्ती है और निचली बस्ती के अलावा जो पुल पुलिया है जो ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ती है, जो बड़े मार्गों को जोड़ती है, जहाँ पर पानी जो है ऊपर आ जाता है, ऐसे क्षेत्रों में जाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने यहाँ पर मुस्तैद है, पुलिस की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे पुलिस के जवान मौजूद है। जैसे कि कल ही हमने दिखाया था कि पुलिया में 2 पति पत्नी जो है बाइक से जा रहे थे और अचानक डूब कर डूबने बचे, जिन्हें पुलिस ने बचा लिया। यानी कि शेख, निचले जो इलाके हैं वहां पर लोग ज्यादा परेशान है। भोपाल से बहुत ही चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही हैं। विवेक लगातार वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं। विवेक, क्या हालात इस वक्त वहां पर? देखिए, राजधानी भोपाल में निचली बस्तियों में पानी जरूर रात को भरा था। सुबह लोगों ने पानी निकाल लिया। रात भर जीवन अस्त व्यस्त रहा। राजधानी भोपाल समूचे मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है और राजधानी भोपाल में ये जो आपको अंडरपास दिख रहा है, ये अंडरपास रात को भर चुका था और यहाँ से गाड़ियाँ क्रॉस नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही बारिश का दौर अब थमा हुआ है तो हल्की बारिश का दौर अभी भी राजधानी भोपाल में
चल रहा है। लेकिन जलभराव की बात करें तो जलभराव रात की स्थिति में था और सुबह होते होते राजधानी भोपाल में निचली बस्तियों से पानी उतर गया। जनजीवन अस्त व्यस्त जरूर हुआ है, लेकिन अब लोग अब सबसे ज़्यादा इस बारे में चिंता है क्योंकि उनकी गृहस्थी बहुत ज़्यादा नुकसान हुई है और गृहस्थी के बारे में सबसे ज़्यादा चुनौती बाढ़गंगा इलाके में है। लोगों का पूरा सामान, पूरी गृहस्थी किचन से लेकर सारा सामान उनका बह गया। रात को बहुत प्रशासन अलर्ट रहा और सुबह अभी तक नगर निगम की टीमें कुछ निचली बस्तियों में जरूर पानी निकालने की कार्रवाई कर रही है, लेकिन फिलहाल वहां से राहत भरी खबर सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र शेख और विवेक तस्वीरें दिखाने के लिए। तो ये स्थिति और हालात आपने देखे। इन हालातों को लेकर मुख्यमंत्री भी बेहद गंभीर हैं और इसे लेकर अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। सुनिए क्या कुछ कहा। ग्रामवासी या मवेशियों सहित किसान कहीं अपने मकान में, झोपड़ी में, ऑफिस में, जहाँ अभी फंसे थे, मुझे इस बात का संतोष है कि रेस्क्यू टीम द्वारा 527 लोगों की जान बचाई गई। कल खंडवा के अंदर एक साथ 7 लोगों को, उसमें से कावड़ियों को बचा करके उनको निकाला गया। आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि जहाँ पानी भराता है, नदी के किनारे मकान है, कोई घर है, तो हम भी सावधानी रखें जो रहवासी है, ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। बड़ी खबर पचमढ़ी से है। पचमढ़ी में नागद्वार मेले के बीच सुरक्षा पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उफनती नदी में श्रद्धालु जो हैं वो अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। तेज बहाव में सफारी वाहनों से नदी पार किया जा रहा है। कुछ श्रद्धालु तो पैदल भी वहां पर तेज बहाव में नदी पार करते हुए नजर आ रहे हैं। न तो वहां पर रस्सी है, न ही सुरक्षा के इंतजाम, जिसे लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। नर्मदापुरम के हिल स्टेशन पचमढ़ी में नागद्वार मेला शुरू हो चुका है, लेकिन नागद्वार यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्राम काजरी से नाग देवता की गुफा मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते में उफनती पहाड़ी नदी को श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। तेज बहाव के बीच सफारी वाहनों में श्रद्धालुओं को बैठाकर नदी पार कराई जा रही है। वहीं कई जगह पर रास्ते नदी नाले और दलदल में तब्दील हो चुके हैं। पैदल श्रद्धालु भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर तेज बहाव के बीच नदी पार करते नजर आ रहे हैं। मौके पर नदी पार करने के लिए न तो नाव की व्यवस्था है, न ही वहां पर सुरक्षा के कोई भी इंतजाम।